ओके, तो हमने क्या बोला कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, प्री, पोस्ट एंड सेल। तो जितने भी काम है, चाहे वो अपॉइंटमेंट है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग है, चाहे वो सस्पेक्टिंग है, चाहे वो कॉलिंग है, चाहे वो बल्क मैसेज है, चाहे वो बल्क एसएमएस है, चाहे वो ईमेल्स है, चाहे वो कोल्ड कन्वर्सेशन, ये जितने भी काम है ये प्री सेल आते हैं, सेल से पहले के। एक काम आ गया सेल्स का जो एक पर्सन करता है, और पोस्ट सेल में आ गया फिर बीओसी से लेकर, फॉलो अप से लेकर, उसके डाटा शीट बनवाने से लेकर, मेडिकल करवाने से लेकर, केस को अप्रूवल करवाने से लेकर, रिन्यूअल के रिमाइंडर देने से लेकर, रिन्यूअल रिसिप्ट लेने तक, सारे के सारे काम पोस्ट में आ गए। तो सेल्स के ऊपर अपने को फोकस करना है। तो अगर आप खाली बैठोगे, अगर आप पूरा टाइम एक चीज के ऊपर फोकस करोगे कि, और आपका फोकस ये होगा कि आपको तो टाइम सेव करना है, तो अगर सेविंग ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा, आप प्लानिंग के ऊपर काम कर पाओगे कि भाई प्री वाले कामों में आप अपने, अगर आपके पास कॉलर होगी तो कॉलर के साथ बैठ पाओगे, फॉलो अप पे ध्यान दे पाओगे, लोगों को ग्रीटिंग्स भेज पाओगे, चीजों के ऊपर काम कर पाओगे, क्योंकि टाइम की बचत हो रही है। इस तरीके से आप प्लानिंग के ऊपर काम कर सकते हो अगर आपने अपॉइंटमेंट्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू जाना शुरू किया। ये एडवांटेज के ऊपर हम बात करें। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस कैसे देती है? जब आप किसी क्लाइंट को फोन करोगे तो आप बोलोगे, हाँ सर नमस्कार, सर मैं सुमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, सर मैं एक्चुअली आपसे 3 बजे का टाइम फिक्स हुआ था तो मैं उसके लिए आ रहा हूँ। अब आप उसे हक से कह रहे, आपको अगर क्लाइंट ने बुला लिया तो आप हक से उसके पास बैठोगे, हक से उससे बात करोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। कैसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि आप तो अपॉइंटमेंट लेके आए, अचानक आप किसी के पास नहीं पहुंचे, अचानक आपने कहीं पे छापा नहीं मार दिया, या अचानक आप किसी की दुकान पे जाके ये नहीं कह रहे कि हाँ मैं एलआईसी से आया। उसका एक तरीका है, वो भी बताऊंगा, बट पहले इस बात को समझो। तो अपॉइंटमेंट के क्या फायदे हैं कि अपॉइंटमेंट में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक्ट ऑफ कर्टसी के एक कर्टसी होती है जिसको हम कहते हैं, बार बार हम कहते हैं ना कि मैनर्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, एटिकेट्स के एक तरीका है, एक स्पेसिफिक तरीका है कि हम एक इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जा रहे हैं तो हमने 12 मिनट 15 मिनट मांगे हैं, तो वो 12-15 मिनट वो तरीके से फिर देता है। आपकी एक इमेज क्रिएट होती है, आपको डायरेक्ट लाइन, तो क्लाइंट के पास आपने किसी कॉर्पोरेट में किसी डायरेक्टर के साथ अप्रोच कर ली। अब डायरेक्टर ने आपको बोला कि जी आप आ जाओ 3 बजे, आपकी 3 बजे की मीटिंग है। यहां पे जब आप इस कंपनी में गए तो पहले तो आपको गार्ड अंदर नहीं घुसने देता, फिर आपको रिसेप्शनिस्ट अंदर नहीं घुसने देती, फिर वो कहती है एचआर वाले पे चले जाओ, फिर वो कहती है फाइनेंस वाले पे चले जाओ, फिर वो आपके पास रियल डायरेक्टर तक पहुंचने के लिए एक लंबा चैनल होता। वो चैनल पूरा का पूरा यहाँ खत्म हो गया। सीधा आपको डायरेक्ट लाइन मिल गई, आप सीधा डायरेक्टर को अप्रोच कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके आए हो। और एक बेटर लिसनिंग क्रिएट होती है क्योंकि सामने वाले ने आपको बुलाया है, सामने से बुलाया है, तो वो आपको वैल्यू देगा ही देगा। तो ये एडवांटेजेस हैं किसके? अपॉइंटमेंट लेने के। तो हमने अपॉइंटमेंट के एडवांटेजेस तक अगर समझ लिया तो आओ उसके कुछ तरीकों के ऊपर बात कर लेते हैं। और तरीके क्या हैं? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट किस तरीके से फिक्स करनी है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि अपॉइंटमेंट की जगह इंटरव्यू हम वर्ड यूज करें तो ज्यादा हो सकती है। फिर हमने क्या बात की? फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करने में और ज्यादा बिजनेस बढ़ सकता है। फिर हमने क्या बात की कि फेवरेबल कंडीशंस को अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो पॉजिटिव सिनेरियो चाहिए, नेगेटिव आपने कहा पॉजिटिव। तो हमने आपको कई सारे तरीके बताए कि जिनकी वजह से नेगेटिव क्रिएट होता है, अगर आप उन चीजों का ध्यान रख दोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने वो चीजें बताई जो रियल में क्लाइंट चाहता है इंटरव्यू के दौरान, अपॉइंटमेंट के दौरान। फिर हमने और डिटेल में जाते हुए एडवांटेजेस की बात की कि एक्चुअल में अपॉइंटमेंट वाला जो मॉड्यूल है वो क्यों ज्यादा कामयाब है। अब हम बात करते हैं 2 तरीकों की। तो 2 तरीके जो है उनके ऊपर बात करते हैं। तो एक उनमें से तरीका क्या है? डायरेक्ट मेल। तो डायरेक्ट मेल एक बेहतरीन तरीका है अपॉइंटमेंट जनरेट करने का। कैसे? तो डायरेक्ट मेल में ना 3 चीजें आती हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेल बोले तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ईमेल। जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल तो यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ईमेल्स। आप इसे कोरियर भी कह सकते हो, बट कोरियर के कंपैरेटिवली मैं ज्यादा फोकस ईमेल पे कर रहा हूं। टाइम इज नाउ चेंजिंग, सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ एज वेल, है ना। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो तरीका है दोस्तों जिसको मैं कहता हूं स्टेन गन टेक्निक। क्या कहता हूं? स्टेन गन टेक्निक। क्या है ये स्टेन गन टेक्निक?
कभी आपने स्टेन गन से किसी आदमी को अटैक करते हुए देखा? बोले AK-47 लेके पहुंच गया और उसने लगाई और उसके बाद कट 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 कट, है ना? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये कट 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 कट, जिससे आपको याद रहे। मैं नॉर्मल भी कह सकता था कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इंटरव्यू लेने की एक टेक्निक की, जिस टेक्निक को कहते हैं डायरेक्ट ईमेल, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, बल्क ईमेल करवा सकते हो। तो मैं आपको नॉर्मल भी ये बात कह सकता था, बट आपको समझाने के लिए और आपके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म पिक्चर क्रिएट करने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, कट 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 कट। तो जब भी ये दिमाग में आए ना, तो ये टेक्निक आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कट 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 वाली जो टेक्निक है AK-47 वाली। अच्छा, AK-47 में क्या होता है, 100 लोगों के ऊपर वो अटैक करता है, 2 लोगों को 3 लोगों को गोली लग जाती है, ये सुन लो। तो 2-3 लोगों को गोली, उसने क्या किया, 100 लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी और उसके बाद 2-3 अपनी टारगेट पे हिट हो गई। इसी तरीके से स्टेन गन टेक्निक में हम क्या बात करते हैं, मेलिंग लिस्ट लेटर की बात करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो मेलिंग लिस्ट लेटर है, इसमें आप क्या करो, कई सारे लोगों को, एक अब 100 में से यहाँ पे 2 लोग नहीं होते, इनकी रेशो कंपैरेटिवली कम होती है, बट आप 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को ईमेल करो, उनमें से हर 1000 में से 1 या 2 लोगों का रिवर्ट आएगा, फिर उन लोगों से आप अपॉइंटमेंट लोगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये तरीका है आपके पास कि बल्क ईमेलिंग के थ्रू आप 1000 लोगों को मेल कर सकते हो या ईमेल करवा सकते हो। ऑल्दो जब हम इंटरव्यू वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग को लेके बात करने का बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था, बट हमें लगा कि इससे रिलेटेड भी चीजें अगर हम कवर कर दें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सेशन हो जाएगा, इसलिए हमने ये एडिशनल पार्ट इसमें ऐड किया है। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि हमने इसी में आपको कुछ डिफरेंट आइडियाज भी पुट किए हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सके। तो क्या है, पहला कि आप एक बड़ी लिस्ट के ऊपर, अब आप कहोगे सर ये लिस्ट कहां से आएगी, तो लिस्ट लाने का बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत बार बताया है, फिर से बता रहा हूं। नॉर्मल गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके टाइप करो डाटाबेस प्रोवाइडर्स इन दिल्ली, या जो भी आपकी सिटी है, ठीक है, कोलकाता, मद्रास, जो भी, ठीक है, तो दिल्ली। तो ये जैसे ही डालोगे, कुछ डेटाबेस बेचने वाले लोगों का आपके पास नंबर आ जाएगा, उनको फोन करो, उनसे नेगोशिएट करो और जो आपको सही चार्जेस लगे उसमें लिस्ट खरीद दो या उनसे ईमेल करवा लो। तो बल्क ईमेल भी करते हैं ये लोग। तो बल्क ईमेलिंग अगर आप कराओगे तो ये आपके पास डेटाबेस तो यहां से आ गया। अब आप बोलोगे सर भेजना क्या है, तो भाई भेजने का भी इश्यू हमने रिजॉल्व कर दिया। हमने आपको क्या बोला था, हम आपको इसी बीमा गुरुकुल कोर्स में न्यूज लेटर्स देंगे, है ना, बोला था नहीं बोला था, क्या बोला था कि 26 न्यूज लेटर देंगे, 26। तो हमने आपको एक और मैसेज किया था कि 5वें सेशन के बाद हम आपको ये इकट्ठे करीबन 10 न्यूज लेटर या 6, 7, 8 न्यूज लेटर दे देंगे। उसका रीजन है, पहली चीज ये कि हम एथिकल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने फुल पेमेंट दी है इस कोर्स को अटेंड करने की, कुछ लोगों ने पार्ट पेमेंट दी है, और जिन लोगों ने पार्ट पेमेंट दी है 4th सेशन के बाद उनकी नेक्स्ट पेमेंट भी डी हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि हमें इनके साथ एथिकल रहना है जिन्होंने फुल पेमेंट दी है। तो अगर हम कोई चीज इनको दे रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि इनको भी हम सेम चीजें दें, दोनों को एट पार लाके। तो वो हमारे एथिक्स हमें ये करते हैं। और दूसरा रीजन ये था कि कहीं ना कहीं 4 सेशन में हम आपको फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसलिए भी हमने 5th सेशन रखा है। तो 5 सेशन के बाद आपको अचानक से आप देखेंगे कि आपकी ईमेल पे 8-10 न्यूज लेटर, 15 न्यूज लेटर, देख लेंगे हम कितने, तो कई सारे न्यूज लेटर आ जाएंगे। वो न्यूज लेटर में जो पहला न्यूज लेटर होगा, फर्स्ट, सबसे पहला, वो एडिटेबल होगा। एडिटेबल का क्या मतलब है, उसे आप एडिट कर सकते हो, उसमें अपना नाम डाल सकते हो। तो उसमें आप अपना नाम डाल के, इंट्रोडक्टरी लेटर है वो इंट्रोडक्टरी लेटर इस पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर आप भिजवा सकते हो। और बाकी जो मिलेंगे सारे के सारे, उनको आप एज इट इज भेज सकते हो। तो आप चाहो तो हर हफ्ते भेज सकते हो, हर महीने भेज सकते हो, हर 15 दिन में भेज सकते हो। मैं सलाह दूंगा हर 15 दिन में भेजना शुरू करो, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो हमने आपकी पूरी परेशानी खत्म कर दी। गूगल से आपको ये भी मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको न्यूज लेटर हमारी तरफ से मिल जाएंगे। दूसरा तरीका, तो ये कौन सी टेक्निक थी, स्टेन गन, कट 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 कट, दिमाग में आना चाहिए। दूसरी क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्ट मेल लेटर्स। तो इसको याद आते ही दिमाग में आना चाहिए रिवॉल्वर, और दिमाग में आना चाहिए निशाना लगाने वाला रिवॉल्वर, जिसमें बिल्कुल सामने एक निशाना है, उस टारगेट के ऊपर अपने को क्लिक करना है। तो टारगेट पे क्लिक करने के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक यानी कि बी वेरी स्पेसिफिक, डायरेक्ट भेज रहे हैं हम। तो एक आदमी को हम भेज रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, ईमेल ही भेज रहे हैं, पर हम लिख रहे हैं उसका नाम, डियर मिस्टर सुशील, डियर सुनील जी, डियर रमेश जी, डियर
ये सो एंड सो ऐसे करके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्ट मेल भेज रहे हैं। अब इसमें आपको 2-3 चीजें ऐड कर देता हूं। मैंने यहां पे लिखा, देखो, प्री अप्रोच, कॉम्पिटिटर्स, न्यूज़पेपर। तो क्या करोगे आप, प्री अप्रोच क्या है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता देता हूं, ये सेशन करीबन 10 मिनट, अभी 5 मिनट बाकी भी हैं और 5 मिनट के बाद भी 10 मिनट जाएगा ये। तो आप मान के चलें 10:10 तक या 10:15 तक मैक्सिमम ये सेशन जाएगा। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त हम इंपॉर्टेंट फेज में से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं, मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे, प्री अप्रोच, कॉम्पिटिटर्स और न्यूज़लेटर। तो प्री अप्रोच में क्या है, आपको याद है मैंने आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था यूट्यूब में। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो यहाँ पे हैं तो वो आपको वो वाला वीडियो भी आज ग्रुप में भेजते हैं। तो कौन सा वीडियो भेजेंगे, वो आपको भेजेंगे गायनी वाला वीडियो, जिसमें हमने बात की है कि गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं जो डॉक्टर जिनके पास प्रेग्नेंट वुमेन जाती हैं, और उनके पास से अगर डेटा कलेक्ट होता है तो इन सारे लोगों को आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक डायरेक्ट मेल लेटर्स, जिनके घर में बच्चे हुए हैं उनको क्या भेज सकते हो, स्पेसिफिक डायरेक्ट मेल लेटर्स। क्यों, क्योंकि आप स्पेसिफिक हो। सर मुबारक हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है, सर जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलने जल्दी ही आऊंगा। ये आपने ईमेल कर दी। अब मैंने यहाँ पे मेल इसीलिए लिखा था कि या तो ईमेल कर दी या कोरियर के थ्रू लेटर भेज दिया। तो अगर आपके पास इस बंदे की कोई इंफॉर्मेशन है तो आप प्री अप्रोच कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने एक और आइडिया जिसके ऊपर मैं बार बार लोगों को बताता हूं, वो भी आने वाले सेशन में आपको पता चलेगा। अभी आप गायनी तक रखो, आने वाले सेशंस में आपको पता चलेगा। हम बात करते हैं स्पेसिफिकली क्रीमेशन ग्राउंड्स के लिए, तो वहां पे भी वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले सेशन में, ठीक है। तो प्री अप्रोच में क्या है, आपके पास 9 मंथ्स हैं इस डेटा के ऊपर काम करने के लिए, या फिर जिनके घर पे बच्चा हो गया उनको तो आप इमीडिएट बेसिस पे स्पेसिफिक डायरेक्ट मेल लेटर्स भेज सकते हो। क्या होगा कि इनके घर में वो मूवमेंट आ रखी है जहां पे वो पॉलिसी लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो आपको प्री अप्रोच के ऊपर काम करना है। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटर्स। ज्यादातर केस में क्या होता है, मान लो जैसे कि मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सबको पता रहता है। तो फॉर एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर वाले से मिलने के लिए जा रहे हो, आपने पहले से काम किया है, स्पेसिफिक आपने अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, तो आप क्या करो, 30-40 मेडिकल स्टोर वालों का, देखो आपके साथ क्या होता होगा, आप सोच के देखो कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो किसी रास्ते पे और अचानक आपको LIC का बोर्ड दिखता है, या जिस भी कंपनी में आप हो, टाटा, AIG, मैक्स, अगर उसका बोर्ड दिखता है तो एकदम से कैसे नजर जाती है उसके ऊपर। यानी कि जिस प्रोफेशन से आप रिलेटेड होते हो आपकी नजर सबसे पहले उसे ढूंढती है। इसी तरीके से अगर किसी का मेडिकल स्टोर है तो उसे सारे मेडिकल स्टोर्स के बारे में पता रहता है, ज्यादातर उसकी नजरें हमेशा मेडिकल स्टोर पर जाएंगी। इसी तरीके से इंसान का जो भी काम होगा ना उससे रिलेटेड, तो क्या करो, अपॉइंटमेंट में मैं बताता हूं ना आपको कि दुनिया कहती है कि रेफरल नहीं मिलते, रेफरेंसेस नहीं मिलते। जिसके पास मीटिंग करो अपने पास उसके बिजनेस से रिलेटेड, गूगल पे जाओ, उसके बिजनेस से रिलेटेड 30-40 लोगों के डिटेल निकाल लो। फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर पे गए तो मेडिकल स्टोर मान लो एक जगह पे है, उसके 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनकी डिटेल निकाल लो और बोलो कि सर ये लिस्ट है, सर इनमें से आप कुछ लोगों को जानते होंगे तो आप प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मेडिकल स्टोर वाला मेडिकल स्टोर वालों को जानता है, वो बोलेगा हाँ महालक्ष्मी वाले को मैं जानता हूँ, अरे ये जिंदल को मैं जानता हूँ, अरे यार ये आर्या को मैं जानता हूँ, आप सर मिलवा दो। तो ये रेफरल अपने आप क्रिएट हो गया। हम लोग रेफरल को लेकर परेशान होते हैं। तो ये क्या है, अपॉइंटमेंट, समझ में आ रहा है कि जब आप इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेते हो और अपॉइंटमेंट को पॉजिटिव सिनेरियो में कन्वर्ट करते हो तो कितनी चीजें आपके पास करने के लिए। तो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। आपके पास मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के भी तरीके बताता चला जा रहा हूं और साथ ही साथ कुछ अप्रोच भी बताता चला जा रहा हूं के तरीके, रेफरेंसेस क्रिएट करने के। तो स्पेसिफिक डायरेक्ट मेलर्स के ऊपर हमने बात की। न्यूज़पेपर में भी क्या होता है, डिमाइस लोगों की होती है, तो कई बार लोग जिसको कहते हैं शोक समाचार, तो क्या होता है कि ऐसे में भी आप लोगों को कह सकते हो कि जी हमारे को उस बारे में पता चला और हमें बहुत दुख हुआ। कई रस्म पगड़ी वाले आप नाम एड्रेस पता करते होंगे, तो वहां पे भी आप, ये सारा क्या कहता है, स्पेसिफिक डायरेक्ट मेल लेटर, क्योंकि बंदे का नाम आपके पास है। तो अगर बंदे का नाम आपके पास है तो स्पेसिफिक डायरेक्ट मेल लेटर्स भेजो, नाम नहीं है तो स्टेन गन टेक्निक लगा दो, हजारों लोगों को भेज दो, 1-2 तो कहीं ना कहीं आ जाएंगे। अब क्या करना है, अगर स्पेसिफिक वाले को आप काम कर रहे हो तो आपको कंफर्म करना है डायरेक्ट मेल अपॉइंटमेंट को। तो फॉर एग्जांपल इसने आपको कह दिया जी कि
ये तो क्या बोलेगा, आप इसको डायरेक्ट ईमेल भेज रहे हो या फिर मेल भेज रहे हो, तो मेल में ना लास्ट में एक लाइन ऐड करो कि आई विल सी यू सून, या फिर आप क्या लिख सकते हो, होप टू सी यू सून, सर आपसे जल्दी ही अगले 4-5 दिन के अंदर मिलने के लिए, पर्सनली मिलने के लिए आऊंगा। तो भले ही आप बच्चे की प्लानिंग की बात कर रहे हो, भले ही आप क्लेम से रिलेटेड बात कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप बात कर रहे हो, तो उसमें नीचे एक लाइन ऐड कर दो कि जल्दी ही मिलने आऊंगा। अब 3-4 दिन के बाद क्या होगा कि आपको अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये 3-4 दिन के बाद जब आप कॉल करते हो इसे, और यहाँ पे लेटर में आपने लिखा होता है, तो इस लेटर में लिखने की वजह से वो आपके दिमाग में, उसके दिमाग में भी रखा होता है, सर नमस्कार, सर मैंने आपको वो लेटर भेजा था। वो कहता हाँ 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 सर, मैंने आपको उसमें बोला था कि जल्दी मिलते हैं, तो सर मैं मिलना चाह रहा था आपसे। अब देखो कहीं ना कहीं प्रीवियस, अब वो हमारे लिए नया आदमी नहीं रहा, ये रिवॉल्वर से निशाना लगाने जैसा है, तो हम वो नया आदमी नहीं है, यहाँ पे तो वो नया आदमी है, और यहाँ पे ये सारा किसके अंडर आता है, इंटरव्यू लेने से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे आपको इंटरव्यू मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस है। साथ ही साथ आपके पास, मैंने बोला था ना 2 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कोल्ड कन्वर्सिंग। बट कोल्ड कन्वर्सिंग के साथ मैंने क्या लिखा, अ सीरियस अप्रोच। क्यों लिखा ये अ सीरियस अप्रोच? इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो कोल्ड कन्वर्सिंग करते हैं। तो कोल्ड कन्वर्सिंग में हम 2 चीजों की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं कॉलिंग की, और दूसरा जो अगली स्लाइड पे होगा हम बात करते हैं डायरेक्ट फील्ड सेल्स की, जिसको हम कहते हैं डोर टू डोर भी कहते हैं। कई लोग इसे डोर टू डोर कहते हैं, कोई इसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2 तरीके के, हाँ 2 तरीके के ऑप्शंस हैं कोल्ड कन्वर्सिंग के। पहला कॉलिंग, दूसरा डायरेक्ट डोर टू डोर। तो पहले कॉलिंग के ऊपर बात करते हैं। कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने लिख दिया, रिजल्ट्स आर डिक्रीजिंग, सो मेनी कॉल्स, पीपल डू नॉट एंटरटेन, बट हमारा तो रिजल्ट आता है। तो मैंने उन सब लोगों के लिए पहले ही नीचे क्या लिख दिया, देखो क्या लिखा है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैंने आपको बताया ना, मेरे ऑफिस में कॉलर्स अगर नॉट इंटरेस्टेड वाला भी डेटा ले आए, तो मैं क्या करता हूं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूं। आप में से भी कई लोग होंगे जिनकी जुबान पे सरसों की विरासती होगी, आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी जुबान इतनी स्ट्रांग होगी कि वो कन्वर्ट कर लेते होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो टेलीकॉलर से बिजनेस करा लेते होंगे। तो एक्सेप्शंस तो हैं भाई, तो मैं मानता हूं, अगर आप कहते हो कि आपका बिजनेस वहां से आता है, तो मैं कहता हूं मुबारक हो आपको, मेरा भी आता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि आता होगा। तो एक्सेप्शंस बहुत अच्छी बात है अगर आप हैं तो। बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो कॉलिंग में जो रिजल्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर किसी ने टेलीकॉलर्स रख ली, हर किसी ने टेलीकॉलर्स को कॉल करवाने लग गए। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? इतनी सारी कॉल्स आने लग गई। आपको पता है आज तक मैंने करीबन 500 टेलीकॉलर्स को ट्रेनिंग दी होगी। कितने सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को मैं 2013 से उनकी टेलीकॉलर्स वो इकट्ठी करते थे, मैं उनको ट्रेनिंग दे देता था। हमने मेंटरशिप प्रोग्राम के लोगों के लिए उन्होंने टेलीकॉलर्स रखी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है, तो उनके लिए हमने एक सेशन अरेंज किया कि हमने उनको बोला कि जी आप अपने सारे जितने भी लोग हैं, जितनों ने भी टेलीकॉलर रखी है, सारे लोग अपने टेलीकॉलर को ऐसे ऑनलाइन बैठाओ, हम उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे। तो उनको भी ट्रेनिंग दे दी। तो सारे के सारे लोगों ने क्या किया, इतने सब लोगों ने उठा के कॉल्स करनी शुरू कर दी, सारे के सारे लोग कॉल्स पे लगे हुए। जब इतने सारे लोग कॉल्स पे लगे हुए तो क्या हो गया, बहुत सारी कॉल्स होने लग गई। लोगों ने एंटरटेन करना बंद कर दिया, लोगों ने डीएनडी मार्क कर दिया, डू नॉट डिस्टर्ब। लोग तो लाल, मैं कहता हूं ना, लाल बटन पे हाथ रखते हैं कि कैसे उन्हें बस लाल बटन दबाना है, जल्दी बताओ किस बारे में बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेलीकॉलर ने सुबह से शाम तक गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर करना शुरू कर दिया। तो ये पूरे प्रोसेस में रिजल्ट्स कंपैरेटिवली डिक्रीज कर रहे हैं। रिजल्ट्स कंपैरेटिवली जो कॉल्स हैं वो बढ़ रही हैं, उस वजह से भी डिक्रीज कर रहे हैं। लोग एंटरटेन नहीं करते, उस वजह से भी रिजल्ट कम हो रहे हैं, डीएनडी की वजह से भी कम हो रहे हैं। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और इसी एक्सेप्शन में मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, सेल्फ कॉलिंग के ऊपर फोकस करना है। सेल्फ कॉलिंग यानी कि खुद फोन उठाना है और कॉल करना है। क्योंकि आपने अपनी जुबान के ऊपर काम कर लिया ना, आपने खुद अपने आप को तैयार कर लिया, आप कल को टेलीकॉलर को ट्रेन कर पाओगे।
आप अपने आने वाले टाइम में जब अर्निंग बेस्ड चीजें करोगे और उस अपने काम करना शुरू करोगे, इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे सारी की सारी लर्निंग को, तो अगर कल को आप कॉलर्स रखोगे, तो अगर आपने खुद अपनी जुबान को मैच्योर बना रखा होगा, आपको इंटरव्यू लेना आता होगा, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना आता होगा, तो आप कल को अपनी कॉलर्स को भी वो सिखा सकते। एक नॉर्मल तरीका मैं बता देता हूं आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब भी ये टॉपिक आता है कई सारे लोग पता है क्या कहते हैं, सर कॉलिंग का कुछ बता दीजिए, सर कॉलिंग का कोई अगर स्क्रिप्ट बता सके। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक चैप्टर में पूरा कवर करूंगा टेली कॉलिंग के ऊपर, ठीक है। उस टेली कॉलिंग में मैं आपको सब बताऊंगा, सब जितना आप समझ सकते हो, ठीक है। बट फिर भी एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हर जगह पे कहीं ना कहीं दिल के किसी भी कोने में कुछ आए तो वो प्रसाद जरूर बटना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि वो जब अभी मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऑल्दो टेली कॉलिंग वाले चैप्टर में हम पूरी तरीके से डिटेल में से समझेंगे। तो नॉर्मल क्या है, मैं कई बार लोगों से कॉल करता हूँ और ये सेल्फ कॉलिंग के लिए है। कैसे करोगे, तो मैं कई बार लोगों, और इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट बहुत सारे लोगों को मिला। कई सारे लोगों ने तो टेली कॉलिंग वाले चैप्टर्स तक पहुंचने से पहले ही कई मीटिंग फिक्स करनी शुरू कर दी। तो बोले कि सर उसी से हमारे को रिजल्ट मिल गया। मैंने कहा सोचो जब टेली कॉलिंग आप पूरा का पूरा वो 2 घंटे का प्रोग्राम जब वो अटेंड करोगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल ये काम कर जाता है, सिंपल। मैं कोई भी रैंडम डेटा उठाता हूँ और उसके ऊपर कॉल करना शुरू करता हूँ और बोलता हूँ हेलो सुशील जी बात कर रहे हैं जी, नमस्कार सुशील जी, मैं सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। और सर टू बी ऑनेस्ट विद यू, बीइंग अ लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी जिंदगी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे पास 12 मिनट की एक ऐसी प्रेजेंटेशन है आपके लिए कि जब भी मैंने वो 12 मिनट की प्रेजेंटेशन किसी को भी दिखाई आज तक, तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, सर एक भी पर्सन ऐसा नहीं हुआ जिसने वो 12 मिनट की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ये बोल दिया हो कि उनके 12 मिनट वेस्ट हो गए। तो ये मैं अश्योर कर सकता हूं सर, मुझे नहीं पता मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, बट ये अश्योर कर सकता हूं कि वो 12 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और वो 12 मिनट आप रिग्रेट नहीं करेंगे सर कभी जिंदगी में। तो सर वो 12 मिनट मुझे आपके चाहिए। आप कल शाम को टाइम दे सकते हैं तो सर कल शाम को मिलते हैं, परसों सुबह दे सकते हैं तो सर परसों बिफोर लंच रख लेते हैं, बताएं सर। अब दिस इज वन ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्चुअल में स्क्रिप्ट क्या होती है, क्या क्या फैक्टर होते हैं, अरे बहुत डिटेल में अंदर जाएंगे, अभी मत जाओ सब में। अभी तो आज इंटरव्यू तक रहो कि हाँ इंटरव्यू में भी एक्स्ट्रा चीजें हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉलिंग की बात आती है तो दिस इज समथिंग कि 12 मिनट आदमी देने को तैयार हो जाता है अगर हम इस तरीके से वैल्यू देते हैं। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दी, इसको आप कॉलिंग की स्क्रिप्ट मत मानना। बाकी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, प्रीवियस सेशंस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस स्क्रिप्ट से भी लोगों ने बहुत बिजनेस अचीव कर लिया इस 4th सेशन के बाद, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कोल्ड कन्वर्सन। दूसरा क्या है, दूसरा है डायरेक्ट फील्ड सेल्स। और दोस्तों मैं इसे एक मार्वलस तरीका मानता हूं। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि सर ये डायरेक्ट डोर टू डोर तो हम काम करते हैं, सर कोल्ड कन्वर्सिंग तो हम करते हैं। मैं आपको एक बात सच बताऊं, नहीं करते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह सकते हैं आप तो जानते नहीं हमारे को। मैं जानता हूं, नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप कोल्ड कन्वर्सिंग करते होते रियल वाली जिसकी जरूरत है, तो आप ऑलरेडी आज टीओटी होते हैं, मिनिमम सीओटी होते हैं। इस देश में अगर टेलीकॉम इस डायरेक्ट फील्ड सेल्स को इंश्योरेंस में किसी ने किया, ठीक है, तो किया भरत पारिक जी ने। और वो कहां है आज आप लोग जानते हैं। ओनली 1 पर्सन द होल कंट्री, 1 पर्सन। कॉलिंग में मैंने बहुत बहुत पैसा कमाया कॉलर्स के थ्रू। तो इसके जो 2 तरीके हैं उनमें कोल्ड कन्वर्सिंग से एक वक्त पे बहुत पैसा कमाया कॉलिंग के थ्रू, पर कॉलिंग का रिजल्ट धीरे धीरे कम हुआ तो हमने लोगों को कोल्ड कन्वर्सिंग बतानी शुरू की। दिस इज ऑल्सो अ वे टू गेट अपॉइंटमेंट्स। तो कैसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो, और इससे जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मिल सकती हैं। कैसे मिलती हैं? सबसे पहली बात, क्या क्या एडवांटेज है। एक तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो कई सारे लोग क्या करेंगे, कहते होंगे कि जी हम करते हैं। आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, कई सारे लोग 10 दिन भी करते हैं जोश में आकर, बट 10 दिन के बाद शांति से बैठ जाते हैं। रेगुलर कंटिन्यूअसली आप क्या 3 महीने तक डेली फील्ड में जा रहे हो। अगर 3 महीने डेली, दोनों प्रोजेक्ट के लिए कह रहा हूं, भले ये प्रोजेक्ट हो, भले ही आप कॉलिंग करवा रहे हो या कर रहे हो, या फिर ये अगर आप 3 महीने तक रेगुलर कर रहे हो, उसके बाद मुझे कहना कि सर रिजल्ट आया या नहीं आया। तो बहुत कम लोग ये कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। दूसरी चीज इसका फायदा क्या होता है, पर्सनल रैपो बनती है, क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं जानता कि आप कौन हो, क्या हो, आपकी जुबान में क्या ताकत है। वो तो फोन के बेस पे आपसे डील कर रहा है। तो फोन पे हो सकता है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में बैठा हो कि नहीं एंटरटेन करे,
और वो हो सकता है पॉजिटिव वाला बंदा हो, बट जब आप पर्सनली मिलने के लिए जाते हो तो पर्सनल रैपो डेवलप कर लेते हो। इसमें इजी टू गेन ट्रस्ट होता है। तो कई सारे लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, कई सारे लोगों ने टेलीकॉलर बैठा दी, वो कॉल करते रहती हैं, सर हम आपका एटीएम लगवा देंगे, हम सर आपको बोनस दिलवा देंगे, सर आपका तो हम आईआरडीए से बात कर रहे हैं, सर हम तो आपके वहां पे टावर लगवा देंगे, रिलायंस का पॉलिसी ले लो। तो इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट जो लूज हुआ है वो ट्रस्ट गेन हो जाता है अगर आप सामने से जाके मिलते हो। फिजिकल पब्लिसिटी होती है क्योंकि आपका कार्ड बट रहा होता है, और इन सारे के सारे एडवांटेजेस का फायदा तब है जब आप इस बात को समझो कि इसमें सबसे ज्यादा जिस एक चीज की जरूरत होती है उस चीज का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। और लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स इस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट व्हिच इज नोन एज गेटिंग द इंटरव्यू, तो हमारे को इस शब्द के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, डिसिप्लिन। भले आप डायरेक्ट फील्ड सेल्स की बात करो, कोल्ड कन्वर्सिंग की इसमें बात करो, या कॉलिंग के थ्रू बात करो, ठीक है। आइडिया मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि सर अभी तो आपने बोला कि जब हम कॉल डायरेक्टली जाके करते हैं उसके बजाय अपॉइंटमेंट अच्छी है, मैंने बिल्कुल बोला। तो मैं उसके लिए आपकी लाइफ में ऐड कर रहा हूं कि मैं यहां पे कोल्ड कन्वर्सिंग को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया को नहीं पता जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, इसमें